लियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी नियमित श्रृंखला भवानी और मैं हूं आपके साथ प्रकाश पंड्या। ठीक 4 दिन बाद समूचा विश्व गीता जयंती धूमधाम श्रद्धा आस्था के साथ मना रहा होगा। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की वो वाणी जो कुरुक्षेत्र में गूंजी, अपने सखा अर्जुन को दी गई सीख, उन्हें दिए गए उपदेश के रूप में, और हजारों वर्ष बाद भी, सहस्रों वर्षों के एक सुदीर्घ अवधि के बाद भी आज समूचे विश्ववासियों का दिग्दर्शन करती है श्रीमद् भगवत गीता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कुरुक्षेत्र में कहा था। एक प्रसंग याद आता है, महाभारत के लिए यानी कि उस युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का चयन हुआ कैसे। एक बड़ी दिलचस्प और रोचक घटना है। युद्ध तो अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों का जो संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे और दुर्योधन को जब सुनाया था, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधन चला। महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी था, पर प्रश्न ये था, लड़ा कहाँ जाए। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसी पर। जो कुछ हुआ और होने वाला है उस पर बड़ी चिंता के साथ में दोनों संलग्न हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। थोड़ा दूर निकले, एक खेत में एक किसान हल चला रहा है। खेत के आधे के लगभग ऊपर भाग पर उसका बेटा वैसे ही बैठा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय सा, निश्चेष्ट सा। पिता हल चला रहा है, बेटा बैठा है। तभी एक घटना घटती है। पास ही की एक बांबी से भयंकर विषधर निकल कर आता है, किसान के पुत्र को डस लेता है। वहीं उसकी देह शिथिल पड़ जाती है, वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हल चलाते चलाते किसान उस स्थान तक पहुंचता है जहां उसका बेटा, जो उस भयंकर विषधर के जहर की भेंट चढ़ चुका है, अब मृत प्राय सा है। किसान भी उसकी देह को उठाता है और खेत के पास ही की झाड़ियों में ले जा करके फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक और विषधर निकलता है और किसान को डस लेता है। अब किसान के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। किसान पुत्र और किसान दोनों की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी घर से खाना और पानी लेकर के खेत पर पहुंचती है। वह देखती है तो खेत में अपने पति को निष्प्राण सा। थोड़ा और आगे जाकर के वह खोजने की कोशिश करती है कि उसका बेटा कहाँ है। झाड़ियों में जाकर के उसकी भी वह शिथिल देह, मृत देह देखती है। अपने सिर पर से वो पोटली उतारती है, पानी का घड़ा रखती है और वहीं बैठकर खाने लग जाती है। भगवान कृष्ण इस पूरे दृश्य को देखते हैं और धर्मराज से कहते हैं, युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए इससे उपयुक्त स्थान हो नहीं सकता। धर्मराज जिज्ञासावश पूछते हैं, वासुदेव, ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपने देखा कि युद्ध के लिए यही स्थान सबसे उपयुक्त है? कृष्ण कहते हैं, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। पिता को पुत्र की नहीं, पुत्र को पिता की नहीं, पत्नी की पति को नहीं, पति की पत्नी को नहीं। तो जहाँ किसी को किसी की न पड़ी हो, वह स्थान महाभारत लड़े जाने के लिए, युद्ध लड़े जाने के लिए उपयुक्त होता है। हमारे जीवन में भी नित्य दैनंदिन महाभारत मचता होगा, रचता होगा। उन्हीं परिस्थितियों में मचता और रचता है जब हमें किसी की किसी को नहीं पड़ी होती है। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक हैं। परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा, आप भी पार्थ की तरह अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को पार्थ सारथी समझते हुए वो जो कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी हर बात को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज के सूत्र के साथ सुने। और हाँ, आपके पास परीक्षा के लिए 70 दिन बचे हैं। इन 70 दिनों में प्रत्येक विषय की, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को गीता के श्लोक की मानिंद, उसकी समझ, उसकी भांति आप पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसका रसास्वादन करें। आपके लिए प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक कंटेंट, प्रत्येक विषय वस्तु गीता के श्लोक की तरह हो जाएगी। आप भी बचे हुए 70 दिनों में, यानी कि दिन में आपको 10 अंकों की विषय वस्तु आपको प्रत्येक विषय में तैयार करनी है। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। 70वें दिन जब आप परीक्षा भवन में, परीक्षा कक्ष में जाएंगे, आपकी उत्तर पुस्तिका भी गीता के
उस उपदेशों और गीता की सीख से कम नहीं होगी। पर एक बात और मुझे आपसे साझा करनी है, विश्व में भारत, हमारा भारतवर्ष इकलौता ऐसा देश है जहां किसी ग्रंथ की, किसी कृति की, किसी रचना की, किसी पुस्तक की जयंती मनाई जाती है। और इसीलिए मेरा भारत विश्व में, दुनिया में, संसार में, जगत में अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में महान है, अपने आप में एक विशिष्ट छवि और स्थान रखता है। कोई देश ऐसा नहीं जहां पर किसी ग्रंथ, कृति या पुस्तक की जयंती मनाई जाती हो। मोहनी में आज के लिए बस इतना ही। अगले बृहस्पतिवार फिर हाजिर होंगे लेकर कोई नया वक्तव्य, नया विचार। हमें दीजिए इजाजत, आप कीजिए इंतजार। नमस्कार।